हेलो गाइस, वंस अगैन वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल जेके रिलर्स अकेडमी। सो गाइस, एक नई जॉब अपडेट के साथ मैं आपके साथ एक बार फिर आ चुका हूं गाइस। तो गाइस, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। नई जो जॉब वैकेंसी है यानी कि आंगनवाड़ी के अंदर एक नई पोस्टें जो हैं वो आउट होनी शुरू हो चुकी हैं। फेज़ सेकंड की वैकेंसी, पहले फेज़ फर्स्ट की वैकेंसी आउट की गई थी। आपने देखी होंगी बहुत सारे अलग अलग जम्मू एंड कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ये अलग अलग जो आंगनवाड़ी सेंटर थे उनकी वैकेंसी आउट की गई थी। लेकिन अब रिसेंटली फेज़ सेकंड जो है वो शुरू कर दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये रिसेंटली नोटिफिकेशन आउट हुआ है आंगनवाड़ी वर्कर एंड आंगनवाड़ी हेल्पर की पोस्ट के लिए। तो गाइज मैं आपको बता दूं, ये जो वैकेंसी निकली है ये डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर नौशारा की वैकेंसी है। सब डिस्ट्रिक्ट नौशारा की वैकेंसी जो है वो आउट हुई हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ गाइज, इस वीडियो में ही पूरा बताऊंगा आपको कि कौन कौन से नौशारा के अंदर कौन कौन सी वार्ड हैं, कौन कौन से एरिया हैं, कौन कौन से पंचायत हैं जहाँ पे ये वैकेंसीज़ को आउट किया गया है। तो मैं गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि इफ़ यू आर कमिंग अ फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल, सो प्लीज़ टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड टू प्रेस द बेल आइकन। बिकॉज मैं इस तरह के जो जॉब अपडेट्स होते हैं मैं लाता रहता हूँ। तो उसका नोटिफिकेशन, उसकी उसका जो लिंक होगा वो आपके सिस्टम, आपके फ़ोन में सबसे पहले पहुँचेगा। तो सो प्रेस द बेल आइकन। तो सो गाइज मैं आप करता हूँ आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो शुरू। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हैं, यूनियन टेरिटरी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, ऑफिस ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर पोशान नौशारा। तो नौशारा के लिए वैकेंसीज जो हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के जो चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वो वैकेंसीज जो हैं वो आउट कर दी गई हैं। तो एडवर्टाइज द नोटिफिकेशन नंबर ऑफ द सेकेंड ऑफ 2023, ये 11/11/2023 यानी कि 11 नवंबर को ये जो नोटिफिकेशन आउट किया गया। तो यहाँ पे जो वैकेंसीज रहेंगी गाइस, ये अंडर द फेज सेकंड ऑफ द संगनीज यानी कि आंगनवाड़ी वर्कर एंड द उसके बाद आंगनवाड़ी हेल्पर की जो पोस्ट थी लेफ्ट आउट ऑफ द वैकेंसीज एज ऑन 31 मार्च 2023 इन द वेरियस आंगनवाड़ी सेंटर्स ऑफ द प्रोशान प्रोजेक्ट नौशारा। तो जो 31 मार्च तक जो वैकेंसी वैकेंट है इन ओवर द इन ओवर द नौशारा अंडर द डिफरेंट आंगनवाड़ी सेंटर्स, तो उन वैकेंसीज को फिलअप किया जाएगा। तो गाइज यहाँ पे आपको बता देता हूँ मैं, जो यहाँ पे एप्लीकेशंस के यहाँ पे पूरा प्रोसेस बताया गया है कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड ऑन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एनेक्सर ए फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द एंगेजमेंट एज अ संगनीज। तो ये संगनी यानी कि आंगनवाड़ी वर्कर को संगनी कहा जाता है और सहायिका कहा जाता है आंगनवाड़ी हेल्पर को। तो एक ऑनोरियम बेसिस के ऊपर इस पोस्ट के लिए आपको यहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा। तो गाइज़ ये इसका जो आपने एक एप्लीकेशन जो आपने सबमिट करना है उसका एक फॉर्मेट उन्होंने प्रेस्क्राइब किया हुआ है। आपको बता देता हूँ मैं आगे, अनेक्सर ए में दे रखा है। तो उसी अनेक्सर ए को जो फॉर्म है फॉर्मेट है उसको भर के ही आपको सबमिट करना होगा। तो गाइज़ मैं आपको बता देता हूँ कि डिटेल्स ऑफ जो वेकेंट पोस्ट हैं, कौन कौन से लोकेशन है, कौन कौन से लोकेशन की हैं और कौन कौन से पंचायत की वैकेंसी हैं। तो यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे गाइस पंचायत की बात करें तो पंचायत अंजाना खनका की वैकेंसी है। यहाँ पे वार्ड नंबर 8 की वैकेंसी गाई गाई एक सेंटर का नाम है आंगनवाड़ी सेंटर का। तो यहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर की पोस्ट की जो है वो रिक्रूटमेंट किया जाएगा। उसके बाद रायपुर बाठे की वैकेंसी है। यहाँ पे वार्ड नंबर जो है वो 5 की वैकेंसी है, जो सुजन सिंह मोहल्ला होगा वहाँ की वैकेंसी है। और उसके बाद एमसी नौशारा की वैकेंसी है, ये भी आंगनवाड़ी वर्कर की वैकेंसी है, एमसी नौशारा वार्ड नंबर 4। उसके बाद राजल ए की बात करें तो राजल ए में थाथी लवर की जो पोस्ट है एक आंगनवाड़ी सेंटर की, वो आंगनवाड़ी हेल्पर की पोस्ट है, उसको फिलअप किया जाएगा। एंड उसके बाद डोगानी की बात करें, नाला वार्ड नंबर 2, इसकी जो वैकेंसी है वो भी आउट हो चुकी है आंगनवाड़ी हेल्पर की। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं, दीज आर द 5 पोस्ट इन द नौशारा, देर द डिफरेंट पंचायत एंड द आंगनवाड़ी सेंटर। and if you are eligible and if you are belong to this if you are belong to this location, तो you can apply for this post. so guys यहाँ पे important dates की आपको मैं बता देता हूँ, जो important dates हैं आप कब से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेट ऑफ द कमेंसमेंट फॉर द सबमिशन जो एप्लीकेशन रहेगा आपका वो 13 नवंबर 2023, यानी कि 13 नवंबर से ये फॉर्म लगने शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट इसका रहेगा 27 नवंबर 2023। एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो आंगनवाड़ी हेल्प वर्कर्स हैं, वैसे स्टूडेंट्स को पता ही होगा लेकिन फिर बता देता हूँ कि जो आंगनवाड़ी वर्कर की वैकेंसी है उसकी जो एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, याद रखना इसको आंगनवाड़ी वर्कर को संगनीज भी कहा जाता है। तो कैंडिडेट मस्ट बी डोमिसाइल ऑफ द यूटी ऑफ जे एंड के, उसके पास डोमिसाइल होना चाहिए यूटी ऑफ जे एंड के का।
जो वुमेन होनी चाहिए वो क्योंकि वुमेन ही इसमें एलिजिबल होती हैं। तो एज ग्रुप आपका 18 से 37 ईयर रहेगा। और उसके बाद जो कैंडिडेट रहेगा वो इलेक्टोरल वार्ड का रेजिडेंट होना चाहिए, यानी कि जिस वार्ड में वैकेंसी निकली है उसी वार्ड का वो कैंडिडेट होना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे आंगनबाड़ी सेंटर सिचुएटेड है। तो अगर वहाँ पे वहाँ पे कैंडिडेट नहीं पाया जाता तो फिर आप जो है दूसरे वार्ड से भी कैंडिडेट को लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद उसका जो नाम है वो जो भी कैंडिडेट होगा उसका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको बता देता हूँ मैं कि इसमें मिनिमम जो क्वालिफिकेशन रहेगी आंगनवाड़ी वर्कर के लिए वो आपकी 10+2 है, और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन रहेगी। इन केस ऑफ 10+ in case of no 10+2 pass candidate is available in the ward, and the 10+2 pass candidates from the adjoining ward shall be the considered। अगर वहाँ पे आपको 10+2 का कैंडिडेट नहीं मिलता तो आप क्या कर सकते हैं कि दूसरी एडजॉइनिंग जो वार्ड है वहाँ से आप कैंडिडेट को रिक्रूट कर सकते हैं। तो ये उसके बाद यहाँ पे बाकी जो एलिजिबिलिटी हैं आप चेक कर सकते हैं, जो भी हैं आपको मैं इसका लिंक जो है वो आपको बता दूंगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या यू कैन डाउनलोड दिस नोटिफिकेशन एंड टू रीड आउट। उसके बाद वेटेज की बात करें, आपको बताइए इसका जो वेटेज रहेगा वो यहाँ पे दे रखा है उन्होंने कि शैल बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑफ 10+2। यहाँ पे जो 10+2 के जो आपके मार्क्स होंगे उसके बेसिस के ऊपर आपका जो एलिजिबिलिटी प्रोसेस है, यानी कि वेटेज का प्रोसेस है, वो यहाँ पे प्रोसेस में लाया जाएगा। उसके बाद इन केस ऑफ द टाई इन द मेरिट ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट, तो कैंडिडेट विद हायर एज विल बी प्रेफर्ड। अगर किसी कैंडिडेट्स के, यानी कि अगर दो कैंडिडेट हैं फॉर एग्जांपल, तो कैंडिडेट्स की जो मेरिट है, यानी कि उनके जो नंबर हैं 12th के, उन सब बराबर हैं उन दोनों के, हर एक कंडीशन में वो इक्वल हैं, तो तब वहाँ पे देखा जाएगा कि जिस कैंडिडेट की एज ज़्यादा होगी उसको प्रेफर किया जाएगा। तो कैंडिडेट विद द क्वालिफिकेशन हायर देन ग्रेजुएशन शैल नॉट बी कंसीडर्ड। अगर आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन से ज़्यादा है तो गाइज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट according to the law, according to the instructions of this notification। In case of the eligible candidate is available within the family of the retiring AWW and AWH, यानी कि आंगनवाड़ी वर्कर एंड आंगनवाड़ी हेल्पर, तो दिस सेट कैंडिडेट शेल बी क्वालिफाइड द एडिशनल 2% पॉइंट्स। अगर आपकी फैमिली में पहले से कोई रिटायर्ड हुआ है, यानी कि आंगनवाड़ी वर्कर या आंगनवाड़ी हेल्पर से पोस्ट से पहले था लेकिन वो रिटायर हो गए हैं, आपकी फैमिली में थे, तो आपको 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आंगनवाड़ी हेल्पर की मैं आपको बता देता हूँ इसकी जो एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। इसमें सिलेक्शन ऑफ द हेल्पर शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द इलेक्टोरल बेंच वार्ड एंड वेयर द आंगनवाड़ी सेंटर इज लोकेटेड। ये भी जो भी जिस वार्ड की पोस्ट होगी उसी वार्ड का वो आदमी होना चाहिए। वुमेन कैंडिडेट इन द एज ग्रुप ऑफ द 18-37, और वुमेन की जो एज है वो 18 से 37 तक जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद ये कैंडिडेट ऑफ द यूटी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन आंगनवाड़ी हेल्पर की आपकी मैट्रिक रखी गई है, मैट्रिक से, ठीक है, आप 10th पास होने चाहिए। और अगर यहाँ पे मैट्रिक कैंडिडेट नहीं मिलता आपको वार्ड में, तो आप जो है उसके बाद जो है एलिजिबल कौन रहेगा, 8th स्टैंडर्ड शैल बी कंसीडर्ड। अगर वहाँ पे 10th पास कोई कैंडिडेट नहीं पाया जाता किसी वार्ड में, तो आप 8th स्टैंडर्ड जो पास है उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। उसके वेटेज यहाँ पे भी आपके 10th के जो आपके जो मार्क्स होंगे उस बेसिस के ऊपर ही आपका सिलेक्शन प्रोसेस किया जाएगा। तो गाइज ये कुछ खास इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको हाउ टू अप्लाई कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर, कि एप्लीकेशन ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट यहाँ पे प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट ए में एनेक्सर ए में दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपने कि सेल्फ अटेस्टेड कापीज़ ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, आपको कुछ डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपको खुद ही अटेस्ट करके लगाने हैं। एंड टू रीच द ऑफिस ऑफ द CDPO निशारा, आपको CDPO निशारा ऑफिस में जाकर नियर आर्मी ग्राउंड वार्ड नंबर 7, पिन कोड इतना है, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिस ICDC पोशान रजौरी नियर लिबर्टी शोरूम, ठीक है, ये खोड़ा रिजोरी पिन इतना। यहाँ पे पूरी इन्होंने डिटेल दे रखी है। CDPO निशारा में आपने जाके विजिट करना है, ठीक है, वहाँ पे आपको अपने फॉर्म सबमिट करना है। तो उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ जो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, यहाँ पे आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, एकेडमिक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट विद मार्कशीट, और मार्कशीट के साथ ये सारे डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ अटेस्ट करके ये आपको सबमिट करने हैं। उसके बाद मैं आपको और बता देता हूँ यहाँ पे क्या कुछ खास इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो यहाँ पे वैलिड लोअर लिस्ट
कंटेनिंग द नेम ऑफ द एप्लीकेंट इन द कंसर्न बेंच वार्ड। एक कॉपी ऑफ अपडेटेड वैलिड वोटर लिस्ट होगी आपके पास, वो होनी चाहिए, वो आपने सेल्फ अटेस्ट करके लेके जानी है। अनमैरिड सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंसर्न तहसीलदार, ठीक है, आपके पास अनवैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद कॉपी ऑफ राशन कार्ड होना चाहिए, ई टिकट ओनली, सिर्फ ई टिकट ही चलेगा। जो एक दूसरा राशन कार्ड होता है ओल्ड एज वाला, ओल्ड टाइम वाला, वो नहीं चलेगा। एफिडेविट एज पर द फॉर्मेट एंड एक्सेल बी में फॉर्मेट दे रखा है एफिडेविट का, वो आपके पास होना चाहिए। प्रूफ ऑफ बीइंग फ्रॉम द फैमिली ऑफ द रिटायरिंग, अगर आपका कोई घर से कोई रिटायर है आंगनवाड़ी वर्कर या आंगनवाड़ी हेल्पर, तो उसकी जो प्रूफ होना चाहिए उसका। उसके बाद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए और एक आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड आइडेंटिटी प्रूफ के लिए चाहिए। तो गाइज़ ये एक अनेक्सर दे रखा है यहाँ पे ये फॉर्मेट है पूरा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस। और अनेक्सर बी में आप दे सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है इस तरह का एफिडेविट आपको बनाना है। तो मैं अब गाइज करता हूँ वीडियो को ख़त्म। तो बाकी मैं बताऊँ कि जैसे आंगन जैसे बात करें अगर पोषान खोड़ की, तो खोड़ में भी वैकेंसी आउट हुई है, मैं उसका भी जो है एक नई वीडियो में आपको बता दूंगा। उसके बाद सतवारी की वैकेंसी है, दराल की वैकेंसी है, बहुत सारी डिफरेंट आंगनवाड़ी की जो पोस्टें हैं वो आउट हो चुकी हैं, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो गाइज़ अब करते हैं वीडियो ख़त्म। तो मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना, और इफ़ यू हैव एनी डाउट तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू गिव यू रेस्पॉन्स। सो गाइस, ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।